वैसे ये सभी जीवात्मा द्रव्य दृष्टि से हमारी आत्मा में और उनकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। गुण स्वरूप की सत्ता में हमारे से उनमें कोई गुण कम नहीं है, उनमें से कोई हमारे गुण कोई ज़्यादा नहीं। सिर्फ फर्क है तो किसका है? पर्याय भेद। पर्याय से ये जीव आज अपकाय में है, पर्याय से हम मनुष्य में हैं, पर्याय से कोई पशु पक्षी में है। आप समस्त जीवों के साथ जीव मैत्री का भाव बनाएं। जीव मैत्री, सब जीव जीवी हैं और इसलिए जो आत्मा एक सबसे ऊपर चढ़ गई, सब जीवों से ऊपर आगे बढ़ गई, अब वो जीव जगत के सब जीवों का कल्याण करने के भाव बनाएगा ही बनाएगा। ध्यान से समझिए, जिन जीवों को भविष्य में जाकर के जगत के सर्व जीवों का कल्याण करने का मानस बनाना है, उनको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आज से सब जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद, करुणा का भाव बनाएं। आज हम पहले जीवों के प्रति मैत्री बनाएंगे, जीवों के प्रति करुणा लाएंगे, जीवों का प्रमुख भाव से उनके गुण को अपने में लाने की कोशिश करेंगे, मध्यस्थ भाव बनाएंगे ताकि किसी भी जीव के साथ राग और क्लेश कसाय भी न करें। आखिर क्या करें? हम भी तो एक परिवार। अरे परिवार का मतलब क्या हुआ? कई जीवों का एक समूह में, एक साथ में इकट्ठा होना। अब शरीर की बात नहीं है, शरीर में तो जन्म लेते जीव एक साथ में इकट्ठे होते थे और हम एक परिवार में इकट्ठे हुए हैं। तो परिवार का मतलब क्या? कई जीव एक साथ में एक घर के अंदर इकट्ठे हुए, एक संबंधों से बंधे। अब यहाँ पर आपके परिवार में संबंधों का महत्व आ गया, इसलिए आपने क्या किया है? संबंधों को प्राधान्यता दी और स्वरूप को गौण कर दिया, जीवों के स्वरूपों को गौण कर दिया। आप ये सोचिए, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मात्र संबंध से बेटा है, संबंध से बेटी है, ये भी एक जीव ही है। मेरे घर में आया हुआ एक जीव है, मुझे इसके साथ भी राग द्वेष करके, क्लेश कसाय करके बहुत संसार बढ़ाना नहीं है। आज संबंध है, कल संबंध नहीं होंगे। आज जो संबंध है शायद कल इससे विपरीत संबंध हो जाए, तब क्या करेंगे? आज बेटे बेटी बने हैं, कल आप शत्रु दुश्मन बन जाओगे। कल आप दुश्मन थे, आज बेटे बेटी बन जाओगे, क्या करोगे? परमात्मा महावीर प्रभु ने विपाक सूत्र का एक दृष्टांत देते हुए गौतम को समझाया। हे गौतम, ध्यान रखना, गुजरी जाओगे, एक माता ऐसी मिलेगी जो आपसे कंप्लेन करेगी, महाराज मैं प्रेग्नेंट हूँ, गर्भवती हूँ, मुझे खराब विचार आ रहे हैं। क्या खराब आ रहे हैं? कितने खराब आ रहे हैं? कैसे विचार खराब है आपके? बस वो कहेगी कि मेरे पेट में जो बालक है वो बाप को मारना चाहता है, बाप को मार करके आज ही जो है खत्म करना चाहता है। अभी बालक माता के गर्भ में तीसरे महीने में है, अभी जन्म भी नहीं हुआ है, 6.5 महीने के बाद जन्म होगा। वो जन्म के बाद कब बड़ा होगा, कितने वर्षों के बाद कितना बड़ा होगा, तब जाकर के मारेगा। लेकिन वो आज ही गर्भ में ये विचार कर रहे हैं, मैं बाप को कैसे मारूं। शरीर से अशक्त अक्षम होते हुए भी विचारों की तीव्रता से इतने सक्षम बन जाते हैं और वो सामने बाप को मारने का विचार तीसरे महीने गर्भ में कर रहा है। किसी को सोच करके भी कल्पना न आए। खैर विज्ञान आज स्वीकार भी नहीं करता है, साइंस इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट द चाइल्ड इन ए वूम इट कैन थिंक ओवर इट, either it can think or not, but science is not accepting this. Already science denies that there is no life before the 3 months. स्वीकार ही नहीं उन्होंने।
ये तो केवल ज्ञानी महावीर का उत्पाद मानिए कि उन्होंने 3 महीने नहीं, 3 मिनट नहीं, तीसरी क्षण से कहा है कि जीव ही पहले गर्भ में प्रवेश करेगा, तभी वो औदारिक वर्गणा के परमाणु लेके शरीर बनाएगा, तब गर्भ की रचना होगी। बिना जीव के प्रवेश किए गर्भ स्थापना होती ही नहीं। अब कहीं पर भी माता के गर्भ में हम आए तो भी हमारा जीव पहले आया और फिर और आधारित वर्गणा के कुंडल परमाणु लेकर के हमने शरीर रचना की। एक मुर्गी के पेट में पहले जीव आया, तब जाकर के अंडा बना, नहीं तो अंडा बनता ही नहीं। हर किसी के अंदर एक कुत्ती के गर्भ में 5, 7, 10 बच्चे, 10 जीव आए, तब जाकर के उनकी गर्भ रचना हुई है और तब कुत्ती जाकर के एक साथ में 7, 8, 10 बच्चों को जन्म दे सकती है। संसार पूरा जो है अनंत जीवों का ही खेल है। The whole universe is nothing but the only the stage for the drama of the infinite numbers of the living beings. मुझे ये सारे मिले बर्बाद करेंगे। पूरा संसार ये क्या है ये देखिए पहले आप अपने अंदर, फिर आपको क्या लगेगा। The whole universe is nothing but one type of the stage where the infinite numbers of the living beings are coming and doing the drama. संसार एक नाटक है जहाँ पर इतने अनंत जीव आकर के नाटक कर रहे हैं, मात्र नाटक और कुछ नहीं। कैसी स्थिति है? महावीर कह रहे हैं कि इसमें से आप बाहर निकलना है। इसको नाम दिया है भव मंडप हमारे नाटक नाचियो। अबे मुझे क्या क्या किया क्या आपने? सिद्धार्थ तुम्हारे नंदन भी हे सिद्धार्थ राजा के नंदन, मैं आपको विनती करता हूँ कि मेरा ये भव नाटक है, भव मंडप बना करके मैं इसमें नाटक नाचता ही रहूं। प्रभु आपकी तरफ से मुझे न तो कोई सुख चाहिए और न मैं आपको कहने आया हूँ कि मेरा दुख डालो, ये भी मैं कहने नहीं आया हूँ। मेरा तो ये भव मंडप का नाटक खत्म हो जाए। ध्यान से सुनिए, जिसने अपने भव संसार का अंत लाया है उसी की भक्ति आराधना उपासना से भक्तों के भी भव मंडप का नाटक समाप्त होगा, भव संसार उनका अंत होगा। आप देवी देवताओं के पीछे कितने भी पड़िए, आप एक बार भैरव भक्ति करो, दूसरी बार घंटा करनी करो और कुछ भी करो, शंखेश्वर पास विराजमान है, उनका तो मान ही नहीं। आप सोचते हो कि देवी देवताओं को राजी करेंगे हमारा काम हो जाएगा। पहले महावीर का सत्य समझ लो, कोई देवी देवता आकर के आपकी आत्मा में उतर नहीं सकते हैं, आपके दुख को दूर नहीं कर सकते, आपको सुख समृद्धि दे नहीं सकते। कर्म आत्मा पर है कि शरीर पर है? कर्म आपकी आत्मा पर चिपके हुए हैं, कर्म आपकी आत्मा पर लगे हुए हैं। कौन सा देवी देवता, कौन आकर के आपकी आत्मा पर से कर्म को सत्ता में से हटा देगा? 12.5 बरस तक महावीर जंगलों में साधना कर रहे। इंद्र महाराज ने आकर के भगवान को विनती की, भगवान मैं आपकी सेवा के अंदर 1000 देवी देवताओं को रख दूं। मंडली जी, आपने कोई ऐसी विनती करे तो कोई आपको विनती करे कि आपकी सेवा में मैं कोई देवी देवता रख लूं सा, बोलो। धीरे धीरे बोले जाओ। अब आपको अगर कोई सामने से कह दे कि आपकी देवी देवता आपकी सेवा में बख्शले, जब कोई नहीं होता है तो एक छोटी सी रक्षा पोटली बांध करके भी आप राजी हो जाते हो, मेरी रक्षा हो जाएगी। और यहाँ महावीर क्या जवाब देते हैं? हे इंद्र, न भूतो न भविष्यति, अनंत काल में भी किसी तीर्थंकर की आत्मा ने देवी देवताओं की मदद से उपसर्ग सहन किए हो, कर्म खपाए हो और केवल ज्ञान पाया हो, न भूतो न भविष्यति। ये क्या बात कर रहे हो? ये कौन बोल रहे हैं? ये महावीर बोल रहे हैं। और आप ये सोचते हो कि देवी देवता आके हमारे में रह जाएंगे, सेवा करेंगे, हमारी
रक्षा करें। गलत धारणा मत रखें। असत्य की धारणा रख करके, असत्य की पकड़ बना करके वैसी मान्यता मानना ही मिथ्यात्व है। बोलो सर। ये जो मान्यता मानते हैं ये मिथ्यात्व है। असत्य की पकड़ बना करके मानते रहो वही मिथ्यात्व है। आप पहले ये धारणा बदलो अंदर से, कोई देवी देवता आपके लिए बैठे नहीं है। जब आपकी बात जाने तो महावीर थे, वो तो तीर्थंकर बनने वाले थे और 12.5 वर्ष अकेले जंगल के अंदर गए। अब कितने उत्सर्ग सहन करने, कितने परिश्रम सहन करने। और इंद्र महाराज ने जब आकर के विनती की, पहले दिन भगवान को विनती की, भगवान की दीक्षा हो गई, शाम को उत्सर्ग शुरू हो गए। अब महावीर ने साफ ना मुझे मेरे कर्म खपाने हैं, मुझे किसी देवी देवताओं की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं होकर के आत्मा की अनंत क्षमता, अनंत असंशीलता को बढ़ाकर मेरी कर्म निद्रा करूंगा और कर्म क्षय करके केवल ज्ञान में प्राप्त करूंगा। बीते हुए अनंत भूतकाल में किसी देवी देवताओं की सहायता लेकर किसी साधु साधियों ने या दुनिया के किसी ने भी अपने कर्मों का क्षय नहीं किया। ये महावीर का शासन, ये महावीर के सिद्धांत, हम महावीर के बेटे और आज अपनी तरफ से ऐसी विचारणा करते, देवी देवता करके हमारी रक्षा कर लेंगे। समझो, आप गलत अवधारणाएं बदल दो। पहले करो, आप देवी देवता की उपासना करना है, करो सही अर्थ में करो, सही ढंग से करो, सही तरीके से करो। लेकिन परमात्मा विराजमान पार्श्वनाथ भगवान, उनको छोड़ करके देवी देवताओं को पीछे पागल बनना, ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है, मूर्खता है। हम परमात्मा का तो अनादर करते ही करते, परमात्मा की अवमानना करते, परमात्मा का अपमान करते हैं और देवी देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। कभी नहीं होगा ये, कभी नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जो है इस समय हमारा कर्तव्य ये है, अपने ज्ञान को शुद्ध सही सम्यक करो। ज्ञान सम्यक होगा, श्रद्धा सम्यक होगी, श्रद्धा सही होगी, आचरणा भी आपकी सही होगी। ज्ञान में खामी रह गई, कमी रह गई, ज्ञान विपरीत भाव का रह गया, श्रद्धा आपकी उल्टी बनेगी और श्रद्धा उल्टी रहेगी तो आचरणा उससे भी विपरीत चलेगी। ये समझ कर चलना है। सबसे पहली बात, जिसके बारे में दुनिया में कभी किसी ने जीव है ऐसा सोचा नहीं, जैसी बोध जगदीश चंद्र बोध ने द प्लांट्स हैव ए लाइफ, कितना उसने प्रूव करके दुनिया के सामने दिखाया। तो उसके पहले क्या हालत थी? जगदीश चंद्र बोध नहीं हुए थे, उसके पहले क्या था दुनिया में? साइंस के क्षेत्र के अंदर, प्लांट्स के अंदर लाइफ नहीं मानते थे। भाई साहब, जैन तो आज नहीं, महावीर स्वामी नहीं, पार्श्वनाथ नहीं, आदेश्वर भगवान नहीं। आदेश्वर भगवान के पहले से भी बिल्कुल अखंड धारा में, पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, इन सब में हम जीव मानते आए। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं अब गाय की। इधर देखिए, अगर ये एक बूंद जैसी है और इस बूंद के अंदर अगर आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये सब पानी के जीव है, तो बात यहाँ पर ये चल रही है कि इन सबको के स्वरूप में कैसे माने। अब ये जो आपने देखा है ये है जात, इसकी अप मतलब पानी के जीव। अब इसके साथ शब्द जुड़ा है काय। काय शब्द का सीधा अर्थ है शरीर। अब ये शरीर कौन सा जो आपको पानी का दिखाई दे रहा है, ये आपका शरीर हुआ और इसके अंदर जो जीव हैं उनकी जात इस समय अब की पानी के, संस्कृत भाषा का शब्द अब है। आप अब शब्द से समझो, आपकी भाषा में बोलो, आप पानी बोलो, आप जल बोल दो तो जल का बोलो, फर्क क्या पड़ता है? ये अंदर जो दिख रहे हैं आपको, ये सब जो है अंदर जीव है। अब इन जीवों के बारे में हमको सोचना है। इधर देखिए, अब पानी स्वयं जो जीव है उसकी बात, पानी में जीव है वो कौन से,
और पानी के आधार पर जीने वाले जो हैं वो कौन से? आ रहा है ख्याल में? पानी के आधार पर तो हम भी जी रहे हैं, लेकिन हम पानी के बिना भी जी सकते हैं। एक एक महीने के मासकमन आज भी चौबियारी करते हैं, 8-8 दिन की 28 आज भी चौबियारी करते हैं। This is the query and the question mark for the scientist people. They are not ready to believe that the Jain peoples, they are fasting like anything. So what type of fasting? There are the two types of fasting. One side not to take water also, but another side not to food, but you can take some water in a daytime only. पानी वाला उपवास, बिना पानी वाले। आपको सुनकर हैरानी होगी, इतना आश्चर्य होगा। भगवान महावीर स्वामी ने 180 दिन के उपवास किए बिना पानी के। 180 दिन मतलब कितने? 6 महीने हो गए, और 6 महीने तक पानी भी न पी। ध्यान से सुनिए, हम लोग अगर होते हैं तो तीसरे उपवास में घर जाकर सो जाते हैं और पानी पीते रहते हैं। आप देखिए बरोबर, हमारे उपवास और महावीर की तुलना करने बैठे तो हाथी घोड़े का मेल ही नहीं है। 6 महीने के उपवास चौबियारे करने के बावजूद महावीर का पचखान है जमीन पर पालकी लगा के बैठना ही। सोना तो 1 मिनट के लिए नहीं है, जब भी जाए जहां भी जाए विहार करके ही जाना, और जहां पहुंच जाए वहां कौशल ध्यान में ही खड़े रहना, और कायोत्सर्ग के अंदर स्थिर होकर के ध्यान ही करना। 6 महीने तक संपूर्ण मौन ही रहना। भाई साहब, उपवास तो हम भी करते हैं, उपवास महावीर भी करते हैं। शरीर का द्रव्य उपवास था, उसमें तो परसेंटेज निद्रा के कितने रहेंगे, लेकिन महावीर ने उपवास के साथ ये कड़क जो है नियम अपने खुद के संकल्प से बना दिए, तो उनकी निद्रा हमारे से 1000 गुनी ज्यादा हो रही थी। हम आज उपवास करते हैं, हमारी निद्रा 5%, 10%, 20%, जिसका जैसा उपवास है। नहीं तो आप घर जाकर के सो जाओ, सुबह आए यहाँ पर पचकान लिया उपवास का, घर जाकर आराम से सो गए। आप सोते सोते उपवास करते रहोगे तो निद्रा कितनी होगी। लेकिन उपवास के अंदर आपको आभ्यंतर तप साथ में कितना जोड़ना है, वो आभ्यंतर तप बाह्य तप में मिलेगा, ताकि दूध में शक्कर डाल करके मीठा हो सके। वैसे उपवास से निद्रा का परसेंटेज 1000 गुना बढ़ता जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड तब है, कर्मक्षय होना ही चाहिए। बिना कर्मक्षय के मात्र शरीर से भूखे रहना, कायिक या बाह्य उपवास ही करना, तो निद्रा के परसेंटेज इतने नहीं बढ़ेंगे। जब महावीर केवल ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, जब वो अपने घाती कर्मों का क्षय करने जा रहे हैं, मेरे से पूर्व पहले जितने तीर्थंकर हुए उन्होंने सबने इसी प्रकार का तप करके कर्म क्षय किया, निद्रा किए। मैं भी वैसा ही करना चाहा। तब महावीर का दृढ़ संकल्प बना, और इस तरह से उन्होंने इतने प्रमाण में उपवास किए। क्या फर्क पड़ता? महावीर पानी भी पीते तो क्या करते? क्या उस समय पानी नहीं मिलता था? क्या लोग उस समय पानी नहीं लगाते थे? क्या करते थे? सुनिए ध्यान से। और जब उपवास के पालना करते तब भी महावीर एक ही बार कायोत्सर्ग मुद्रा में आहार लेते समय जो पानी ले लिया, जितना ले लिया उतना पर्याप्त, उसके बाद में दोबारा पानी पीना है। और आज हमारी स्थिति ये है कि दिन में 10 बार भी पीते हैं तो भी पानी कम पड़ता है, फिर भी जाकर के रात को प्यास लग जाती है कि पानी पानी। जब आप शरीर का सर्वथा विस्मरण कर दोगे तब आपको भूख प्यास याद भी नहीं आएगी, और ऐसी कक्षा आत्मा की बनेगी, तब जाकर के आपको कर्म क्षय का प्रमाण गुणाकार में इतना जाना पड़ेगा, इतना जाना। साधक तो प्रतिक्षण निद्रा करे वो साधक है।
साधक तो प्रतिक्षण संवर करके आते हुए नए पापों को कर्म बंधने से रोके वो साधक है, और संचित पुराने कर्मों का सतत क्षय करते हुए निद्रा करे वो साधक, बंद करे वो विनाशक है। नए कर्मों का रोज बंद करे वो विनाशक है। हमको बंद नहीं करना है, हम तो निद्रा करने के लिए तब कर रहे हैं। और जब हमको ऐसा औदारिक शरीर मिला है और इसमें आहार का बंद करना, आहार को रोकना बड़ी मुश्किल बात है औदारिक शरीर के लिए। और जब शरीर ही वैष्णीय है तो आपके लिए आगे उपवास की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। वैष्णीय वालों के लिए तप नहीं है, औदारिक वाले के लिए तप। जो खा सकता है वही तप कर सकता है, जो तप कर सकता है वही खा भी सकता है। दोनों नियम आपके लिए हैं। अब आप ये सोचो, खाया तो जिंदगी भर है और मरते दम तक खाता ही रहूंगा, तो मेरी गति खाने वालों के भोग में चली जाएगी। जहाँ बार बार खाया ही जाता है, जहाँ दिन भर खाना ही खाना होता है, वैसे भोग मेरे बिगड़ जाएंगे। और वैसे भोग न हो ऐसा टालने के लिए मैं पहले से अब अपने आप को इस तप में ला करके आहार से अलग करना, आहार से बिल्कुल आहार का विस्मरण करना, ये करना। अब जब तप में आ गए तो आहार की इच्छा ना हो, आहार के कोई विचार ना आए, अब आप देखते हुए इच्छा ना हो। धन्यवाद दो कि एक माता खाना बना रही है, खाना परोस रही है, बच्चों को खिला रही है और फिर खुद उपवास कर रही है। खुद उपवास कर रही है तो उसको खाने के विचार नहीं आते होंगे, उसको खाने की इच्छा नहीं होती होगी, लेकिन नहीं, वहाँ वो संकल्पबद्ध है, कर्तव्य निष्ठा है। मैं उपवास करूँ या कुछ भी करूँ, बेटे के प्रति तो मेरा कर्तव्य है, घर के प्रति तो मेरा कर्तव्य है, और सास बुजुर्ग हैं उनके लिए मेरा कर्तव्य है, घर में कोई बीमार बिस्तर में है उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, पति के प्रति मेरा कर्तव्य है। अब वो सोच कर ही उपवास करें। उसके लिए उपवास उसके खुद के कर्मों की निद्रा के लिए है, लेकिन सबकी सेवा पर्यावरण भक्ति को प्राधान्यता देना है। मेरे एक के पीछे 10 जनों का नुकसान न हो जाए, घर में क्लेश कसाय का वातावरण न हो जाए, ये भी पहले ध्यान रखना है। जरूर करिए, मौका मिलने पर पूरा करिए, लेकिन जब आपको कर्तव्य निभाना है उसमें कमी मत लाइए, वहाँ कोई कमी मत लाइए। वहाँ कोई भी है मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है, आश्रित है, उनका दिल दुखाना नहीं है, उनके लिए मुझे अवरोधक नहीं करना। आप ये मत सोचना मैं फिर कब करूँगी, मैं फिर कब करूँगी, आप करो। आपसे छोटा तब बड़ा तब छोटा होता है कि बड़ा होता है अलग बात है। आपसे एकादना होता है कि अमिल होता है, आपसे व्यासना होता है कि उपवास होता है, जो करना है करो। आपसे जो होता है वो करो, लेकिन सबको संभाल करके करो। आप एक उपवास में निद्रा कितनी करोगे उसका पता नहीं, लेकिन 10 जने के साथ कर्म बंद करके क्लेश कसाय करोगे, उसमें आपको नुकसान ज्यादा। तो यहाँ पर हम पहले ये देख रहे हैं कि हमारा आधार जो है, समस्त जीवों का आधार, नरक और देव गति के दो जीवों को छोड़ करके, नारकी और स्वर्ग के देवी देवता, दो को छोड़कर बाकी संसार के समस्त जीवों का आधार पानी, आहार पानी पर है, औदारिक शरीर। अब 84 लाख में से 2 का विभाग निकाल लो, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, कितने हुए 8 लाख। 84 में से 8 का माइनस करो, 76 के अंदर हिसाब करो। अब 84 लाख योनियों में से 8 लाख योनि दूर चले गए तो 76 लाख योनि के जीवों का आधार औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर के लिए आहार पानी सबके लिए अनिवार्य। अब बड़ी संख्या कितनी हुई आप सोच लो, बाकी 76 लाख योनि के अंदर जन्मे हुए सभी जीवों का आधार औदारिक शरीर है, और सबको औदारिक में आहार पानी अनिवार्य। अब आप सोचो कि पानी के जीवों की विराधना से सर्वथा दुनिया में कोई बच सकता है? भाई साहब आँख खोल के बैठिए, कुर्सी बड़ी
लाभदायी है, लेकिन सोचना हमने बोलो अब पानी की विराटता से सर्वथा बचने वाला दुनिया में कोई नहीं है। बोलो साधु साध्वी हैं सर्वथा पचकान वाले, चाहे बिहार करके 20 किलोमीटर जाए, बाजू में नदी बहती हो तो भी पानी का स्पर्श नहीं करेंगे। तालाब के किनारे से निकल रहे, गुजर रहे और धूप के अंदर कितनी भी प्यास लगी हो तो भी पानी का स्पर्श नहीं करेंगे। आज जीवन के पचखान लेकर जो बैठे हैं, मृत्यु पर्यंत के जो पचखान लेकर बैठे हैं कि अब किसी भी प्रकार में पानी के जीवों की विराधना नहीं करनी है। ये नियम क्यों बनाया गया? आचार क्षेत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था इतनी कड़क क्यों आई? क्योंकि यहाँ मालूम है कि पानी के एक बूंद के अंदर असंख्य जीव, मेरा जीव, इनका जीव एक सरीखा है। मेरी आत्मा और पानी के जीवों की आत्मा एक जैसी, एक सरीखी है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इनका शरीर ऐसा है, मेरा शरीर मनुष्य की पर्याय का है। इनकी एक शरीर में असंख्य इकट्ठे रहते हैं, मेरे इतने बड़े शरीर में मैं अकेला रहता हूँ। अब पानी से आप कितने ज्यादा सुखी हैं और पानी के जीव आपसे कितने ज्यादा दुखी है। तरल पदार्थ, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। अभी पानी के जीव हैं, 1 मिनट में कोई भी आएगा पिएगा, कोई भी आएगा पिएगा, उसके जीवों की हिंसा होनी ही होनी है। पानी है, एक चिड़िया भी आएगी तो पिएगी, एक कबूतर भी आएगा तो पिएगा था, एक गाय भैंस आएगी पानी तो पिएगा ही पिएगा, एक मनुष्य आएगा तो भी पानी पिएगा। अब पानी के जीव बचेंगे कहाँ से? बचेंगे कोई गारंटी नहीं है उनके जीवन की। जहाँ आकर के जिस रूप में है, अब कहाँ कौन आकर के किस प्रकार की विराधना करेगा पता। इधर देखिए, अब बात ये चल रही है कि ये पानी के जीव जो है और ये इनकी अपनी खुद की ये इंद्रिय है, ये है स्पर्श इंद्रिय। इसलिए इसकी गणना किसमें की जाती है? अब ये एक इंद्रिय जीव के बारे में आपको सोचना है। इधर देखिए, ये है पानी की खुद की स्किन, इसके शरीर के ऊपर की ये स्किन जो दिख रही है, और वो स्पर्श इंद्रिय है। जैसे पेड़ पत्तों को हाथ लगा के स्पर्श का ज्ञान दर्शन होता है, वैसे ही पानी के अंदर के जीवों को स्पर्श इंद्रिय से 8 प्रकार के ठंडे गर्म आदि स्पर्श का ज्ञान होता है। बोलो जो बोले भी एक दिन नहीं बोलता है, उसे भी जा आपकी तकलीफ ये है। पहली बात यह है कि जीव है, जीवत्व की सिद्धि करो। पानी में जीव है, पानी के जीवों की जीव के रूप में सिद्धि करो। आप प्रश्न परीक्षा में आएगा, आपको पूछा जाएगा, फिर वहां पर आप सही ढंग से लिखना। जिसको इंद्रिय है वही जीव है, जिसको इंद्रिय वाला शरीर मिला है वही जीव। तो जीव ने अपने रहने के लिए शरीर बनाया, और प्रत्येक संसार का कोई भी जीव होगा शरीर बनाएगा तो इंद्रिय निश्चित रूप से बनाएगा ही बनाएगा। मात्र शरीर बनाने से उसको ज्ञान दर्शन नहीं हो रहा है। अंदर रहने वाली जीवात्मा को तो इंद्रिय से ही उसके विषयों का ज्ञान दर्शन होगा, नहीं तो संभावना नहीं है। बोलो शांत कितने भी बोलो, ज्ञान दर्शन नहीं होगा। इंद्रिय के बिना आपको ज्ञान दर्शन किसी को भी नहीं होगा, किसी को। अब हमारे लिए तो इधर देखिए, इतने में एक वैद में 5 इंद्रिय आ गई। इधर देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 8वीं। करो सर, हम लोग कर जाओ। अरे छोटी अंगुली पहली, होठ पर दूसरी, ये नाक पर तीसरी, नाक पर चौथी, और अंगूठा देखो, एक अतरा में बहुत इंद्रिय आती है। और पहली इंद्रिय यहाँ पर है मतलब
स्किन, चमड़ी जो है पूरे शरीर पर है। एक पैर के तलिए के नीचे की चमड़ी से भी आपको ठंडे गर्म का स्पर्श अनुभव हो रहा है। अब 5 इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय। आंख इतनी छोटी है, कान इतना छोटा है, ये नाक दिख रहा है, नाक को इंद्रिय नहीं है, नाक तो शरीर का अंग है। लेकिन यहाँ पर नाक के अंदर जो है, यहाँ पर एक 2 बिंदु है जो सुगंध दुर्गंध का ग्रहण करती है, वो इंद्रिय है। नाक इंद्रिय नहीं, नाक तो इंद्रिय का अंग है। अरे ख्याल में इतना बड़ा नाक आपका, ये तो नाक शरीर के अंगोपांग नामकरण से बनाना पड़ता है। नाक किसी का भी बड़ा छोटा होता है। चाइनीज लोगों के नाक कैसे होते हैं, जापानीज लोगों के कैसे होते हैं, इंडियन लोगों के कैसे होते हैं, और इंग्लैंड के लोगों को कैसे होंगे, अफ्रीकन लोगों के, और होगा सबका सेंटर में इधर ही होगा। लेकिन एक का नाक दूसरे से नहीं मिलता है, सबके अलग अलग। इंदिरा गांधी के जैसा नाक आपका फिल्म बनाना कर नहीं होगा, वो अलग ही प्रकार के थे, समझ लो आप। तो ये तो कर्म की रचना है। ये कर्म के हिसाब से जो सर्वथा विपरीतता, विचित्रता, विषमता, विविधता, दुनिया में किसी के साथ आपका चेहरा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, किसी के साथ नहीं मिलेगा। जन्मेंगे तब लोग पूछेंगे कि ये बच्चा माँ के जैसा है कि पेट बाप के जैसा है, बस। वो कितने दिन चलेगा व्यवहार? जुड़वा बच्चों में भी फर्क होगा, पूरा फर्क होगा। महावीर साफ कह रहे हैं, 2 जीव स्वतंत्र हैं, दोनों के कर्म स्वतंत्र हैं। कुछ कर्म साथ में थे तो जुड़वा बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी कर्म दोनों के स्वतंत्र। अब कर्म वहां पर सरीखे नहीं है। द्रव्य की दृष्टि से आत्मा सबकी एक सरीखी है। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु की दृष्टि से हमारा सबका शरीर औदारिक वर्गना के पुद्गल का ही बना हुआ पिंड है। लेकिन सबके शरीर की रचना कर्म ने जो अंदर की है, अलग अलग की है। A mother is not the designer, you see. Mother is not the structural engineer. She is not doing anything in the womb. The child who is growing in the womb, mother can't do anything and mother can't change anything. माँ को क्या पता चलता है कि बेटे का नाक बना कि कान बना, हाथ बना कि नहीं बना, एक हाथ छोटा बना कि एक हाथ बड़ा बना, एक पैर 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, दूसरा पैर 2 सेंटीमीटर बड़ा है। माँ को कुछ भी पता नहीं। बच्चा मूंगा है कि बहरा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, अंधा है कि नहीं है, माँ को कुछ भी पता नहीं। अगर माँ के हाथ में होता तो माँ जैसा चाहती वैसा बना सकती थी, लेकिन माँ बना नहीं सकती है। बनाने वाला जीव खुद है और खुद के कर्म के अधीन बन रहा है, और सबको लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं कह सकता है। You can't ask to your doctor, either he may be the gynecologist, you can't ask after taking the birth my child will speak or not. तो डॉक्टर कुछ नहीं कह सकते, अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते। जन्म होने दो, 12 महीने का होगा, साल 2 साल के बाद जब आप बुलाओगे तब देखेंगे कि बोलता है कि नहीं। अब ये फर्क कब होता है? ये क्यों हो रहा है? सभी बालक एक शरीर की ओर है, कंठ बन रहा है, गला बन रहा है, जीभ बन रही है, होठ बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन बोलना नहीं करना ये तो ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से है। अब उसके ज्ञानावर्णीय कर्म इतने भारी हैं, कंठ गला बनाकर साथ में लेकर आया है, लेकिन बोल नहीं पाएगा। ये ध्यान रखना। माँ की तरफ से कोई कमी नहीं है, माँ को कुछ भी पता भी नहीं है, कुछ भी क्या। अब ऐसी स्थिति के अंदर संसार के समस्त जीव, इधर देखिए, इधर पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है। अब महावीर को पूछा जा रहा है, भगवान सबका शरीर एक है कि सबके कर्म भी एक ही हैं? पहले प्रश्न क्या ये आए मेहमान बता रहे, बोलो। आप पीछे मत देखो, आप बोलो क्या प्रश्न क्या है? अब उत्तर भी, चलो उत्तर भी दो, बोलो।
सबका शरीर एक ही है, सबके शरीर अलग नहीं है, और सबके कर्म अलग अलग होते हुए एक कर्म ऐसा है कि जो सबका एक ऐसा है, तभी तो जाकर के एक शरीर में इकट्ठे हुए। ध्यान रखिए, नहीं तो एक शरीर में इकट्ठे क्यों होते? आपके भी कर्म के साथ में आपके बेटे का कर्म, आपके पति का कर्म, आपके सास ससुर का कर्म, कहीं ना कहीं कर्म का मिलान ऐसा है, तब जाकर के इस घर में आप सब इकट्ठे हुए। नहीं तो क्यों भाई साहब दूसरे समाज में नहीं गए, दूसरी जाति में नहीं गए, अफ्रीका में नहीं गए, वहां नहीं गए और यहाँ सब। ये इनके साथ भी कोई ना कोई कर्म का तालमेल बना हुआ है, कोई कर्म का योग संयोग है कि बेटे के साथ कौन से कर्म। कई माँ को बेटे के कारण कर्म का फल भुगतना है, कई बेटे को माँ के कारण कर्म का फल भुगतना है, कई माँ को बेटी के कारण, कई बहू को सास के कारण, कई बाप को जो है अपने बेटे के कारण। ये संबंध की गुंथा गुंथी जो है वो कर्म संजोग। सबसे पहले हम जैन बने हैं तो हमारा कर्तव्य है कि जैन धर्म के कर्म के सिद्धांत को अवश्य समझें। आप अगर जैन बने हैं और महावीर के कर्म के सिद्धांत को अगर आपने नहीं समझा तो फिर दुनिया के अंदर दूसरा कौन समझेगा? और महावीर के सिवाय जगत के अंदर ऐसा गहन कर्म शास्त्र कोई बता ही नहीं रहा है, किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं कह रहा है। अब आपका कर्तव्य होता है। बहुत आश्चर्य की बात है, जसराज जी इतने बुजुर्ग हो गए, 76 के ऊपर, 72 के ऊपर, और कल दोपहर को आए तो बोलते मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं। और ये तो रोज पेपरों में लिखने वाले हैं, जितने महाराज आते हैं तब। अब भी बात बख्शली है, सवाल आपका नहीं है, हमारे साधु संतों का भी ये कर्तव्य भूल रहे हैं। हम आपको महावीर की डायरेक्ट जो है फिलोसॉफी नहीं समझा रहे हैं, हम महावीर के कर्म सिद्धांत को आपके सामने नहीं खोल रहे हैं, हम महावीर ने बताए हुए जीव विज्ञान का स्वरूप आपके सामने नहीं खोल रहे हैं। तो आप कहाँ से समझोगे, आप कहाँ से सीखोगे? आपकी तकलीफ ये है कि आप व्यापारी बन गए, दुकान पर बैठकर ग्राहक के नाम की माला गिनते हो, पुस्तक पढ़ते हो। मैंने ऐसे श्रावकों को, गृहस्थों को देखा है, दुकान पर धार्मिक पुस्तक लेकर के पढ़ रहे हैं, ग्राहक आए तो उसमें पेन पेंसिल रख करके दुकान पर पुस्तक को काउंटर से एक साइड उतार दी, ग्राहक को माल दिखा दिया, पैसे गले में ताले में रखकर फिर वापस पुस्तक खोल के पढ़ रहे। अब आप अगर ग्राहक का इंतजार करते हुए भी पुस्तक खोलकर टेबल पर लेकर के बैठो तो बख्शली एक दिन के अंदर 10 पत्ते तो हो सकते। एक दिन के 10-15 पत्ते भी आप पढ़ो तो एक महीने में आपके 300 पत्ते हो जाएंगे। हाँ, एक महीने की एक पुस्तक हो तो 12 महीने की 12 पुस्तक हो जाए। हाँ ठीक है, घर आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलता है, घर आके टीवी देखा, खाना खाए, सो गए, आपका जीवन है। लेकिन जिनकी दुकान में 24 घंटे ग्राहक नहीं है, उनके पास समय है, वो चाहे तो पढ़ सकते। अब दुकान पे तो सेटिंग जो है ये माल तो भरा हुआ है, माल भरा हुआ है तो ग्राहक आएंगे तो उतारेंगे, दिखाएंगे, ग्राहक गया गिरा। अब दरवाजे पर खड़े भी रहोगे तो भी ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, और दरवाजे बंद भी रहेंगे तो ग्राहक आएगा, तो आप खोल देंगे, आ जाएंगे, समझेंगे। कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आपके अंदर रस रुचि नहीं है। कई लोगों ने दुकान में टीवी लगाया, मैच देख रहे हैं, अब ग्राहक नहीं आवे वहां तक मैच तो देख लेते हैं। अब वो 8 घंटे की T20 देखे, लेकिन यहाँ पर जो है 1 घंटे की एक पुस्तक नहीं। अब क्या कमाल की बात हो गई, एक बंगले में 4-5 टीवी अलग से, बेडरूम में टीवी अलग है, किचन में महिलाओं के लिए रसोई करने में कंटाला नहीं है, वहाँ टीवी, बच्चों के लिए फिर अलग, और दुकान में फिर आपने अलग। जहाँ विदेश की धरती पर nowadays they are saying this is one type of idiot box। अब वो इडियट बॉक्स करके तोड़ फोड़ कर फेंक रहे हैं, और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर 4-4, 5-5, 8-8 टीवी लगा करके आप मैं ज्यादा सुखी हूँ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब 4 टीवी और 5 टीवी लगाए, इससे आप ज्यादा सुखी दिखाई दे रहे हैं, आप ज्यादा विलासी हैं, आप ज्यादा विकारी हैं, आप ज्यादा वासनाग्रस्त है, ऐसी आपकी छाप बन रही है। आपकी सज्जनता की छाप नहीं है। आप क्यों अपने विकार बढ़ा रहे हो, क्यों अपनी वासनाओं को और खराब कर रहे हो बख्शाले? कोई आवश्यकता नहीं। जितनी जरूरियात है न्यूज़ देख ली, आपको 24 घंटे के दुनिया भर के समाचार मिल गए, हो गया खेल खत्म। बाद में तो थोड़ा सा अब दुकान पर तो एक पुस्तक पढ़ लो। अब कई लोग कहते हैं सामायिक ले लो तो नींद आती है, माला हाथ में लो तो नींद आती है। यहाँ जब ज्ञान की धारा बहती है, कई माताएं यहाँ भी माला गिन लेती है। यह जगह आगे खाली पड़ी है तो लास्ट में दरवाजे के पास ही बैठे, वो घड़ी देखती रहते हैं 48 मिनट कब हो गए, 48 मिनट कब हो गए कि उनके सामने पार के रवा। अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर आप ये सोचिए कि सर्वप्रथम पहले हम जीवों को, इधर जीव विभाग किए, पानी स्वयं जीव रूप है और पानी के अंदर जो जीव हैं वो कौन से, और पानी के आधार पर जीने वाले जीव हैं वो कौन से। आ रहा है ख्याल में आपको? एक पानी के प्रति आपने जगह न पाली तो कितने जीवों की विराधना हो सकती है। इधर देखिए, अब ये पानी स्वयं जीव है, ये स्थावर की कक्षा के अंदर है। अब ये अंदर से एकेंद्रीय की कक्षा के अंदर है। अब इसकी बात ये देखिए, पानी स्वयं जीव है। अब यहाँ पर आकर के जब आप ये स्वरूप देखेंगे, अब आपको ये पता चलेगा कि एक पानी की बूंद जो आप देख रहे हो, अब इसके अंदर और अन्य कितने प्रकार के कौन कौन से जीव हैं। अब ये आप छोटे छोटे जो भी आप अगर देखते हो, अभी इसमें और इसमें क्या फर्क है साहब, ये भी देख लो। यहाँ पे जो बूंद है पानी की, अब इसमें और इसमें कितना फर्क है। बोलिए, इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? बोलो माने कोई फर्क हो आपने में दोनों कोई फर्क नहीं। आप परीक्षा दे रहे पढ़िए लिख दे रहे अभी बोलो। अब यहाँ पर देखेंगे तब आपको ये कहना है कि ये त्रस जीव उछालन है और ये सावर के अंदर सब अभी एकेंद्रीय हैं और त्रस के अंदर तो कोई वेद्रीय है, कोई तेंद्रीय है, कोई चमरेंद्रीय है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं चलते फिरते अंदर से अलग अलग प्रकार के, इधर देखिए अब कोई इसके अंदर वंश के अंदर कह रहे हैं, अब ये छोटे छोटे कीड़े जैसे पड़ जाते हैं।